सदन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा खूब उठा। सदन में सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का मुद्दा जब बीजेपी के विधायक ने उठाया तो अपने ही गठबंधन के मंत्री यानी कि जदयू से सुनील कुमार जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको घेरने का काम किया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सभी सवाल किए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, छात्रों की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए क्योंकि कई छात्रों के मल्टीपल रिजल्ट आ गए हैं, तो जो कुछ छात्र वंचित रह गए हैं। सदन में इस बार खूब हंगामा हुआ है, चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, चाहे शिक्षकों का मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों पर सदन में जमकर बहस हुई। अब देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को घेरने का काम किए हैं बीजेपी विधायक, तब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किस तरीके से बताया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या कुछ कहे हैं शिक्षा मंत्री, वो आपको सुनाते हैं। बताएं कि विधानसभा सत्र में इस बार खूब ड्रामे हुए। विधान परिषद हो या विधानसभा, विपक्ष अपनी मांगों पे अड़ा रहा और सवाल करता रहा और जवाब मांगता रहा, तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी पलटवार करते रहे और सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी इस बात का जवाब देते नजर आए। अब देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जब सुनील सिंह ने सवाल किया, जब सुनील कुमार माफ करेगा, शिक्षा मंत्री है, उनसे सवाल किया गया तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर ये कहे कि अभी इस पर कोई विचार नहीं करेंगे, अभी इस पर हम लोग कोई विचार नहीं किया है, क्योंकि आयोग की तरफ से जो है, आयोग ये बोल रहा है कि याचिका भेजिएगा तो बात होगी, लेकिन शिक्षा विभाग पर डिपेंड है कि याचिका भेजते हैं कि नहीं। अब इस पूरे मामले पर जब बीजेपी के विधायक ही अपने ही कोटे से मंत्री, शिक्षा मंत्री को, सुनील कुमार को घेरते नजर आते हैं, तब क्या कुछ कहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सुनील कुमार, उनकी बात को सुनो। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि TR3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। इसमें से महोदय मल्टीपल रिजल्ट जिसका आया है, उसके बदले एक एक रिक्ति पर 2-2 रिजल्ट आ गया, 3-3 रिजल्ट आ गया। तो क्या उससे जो रिक्ति फिर बनी है, उस रिक्ति के लिए महोदय क्या महोदय 15/1/25 के जारी प्रपत्र के आलोक में अध्याची शिक्षा विभाग क्या अध्याचना कर सकती है कि उनके जगह पर उन लोगों की फिर से बहाली हो जाए? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि 8886 पदों की रिक्तियां प्रकाशित किया गया था। आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में TR3 के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो स्पष्ट है, जब कोई अभ्यर्थी नहीं है। नहीं, अभ्यर्थी है महोदय, अभ्यर्थी है, नहीं है तो 6 से 7 हजार महोदय, 6 से 7 हजार तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजेक्ट कर दिया गया, और बाकी ऐसे अभ्यर्थी हैं महोदय, कट ऑफ मार्क नहीं आएगा तो क्या करेंगे? नहीं महोदय, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जिनके मल्टीपल रिजल्ट आ गए। मल्टीपल रिजल्ट आने के कारण उसमें से कई लोग छट गए, तो जो छटे जिस स्थान पर से उतनी रिक्ति फिर रह गई। उस रिक्ति पर लोक सेवा आयोग ने अध्याचना किया है कि शिक्षा विभाग अगर ये अध्याचना करे, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है, वो पत्र भी मेरे पास है महोदय, यही वो पत्र है, और उसने मांगा है कि अगर शिक्षा विभाग ये अध्याचना करे तो हम उस पर बहाली करने को तैयार हैं। तो क्या शिक्षा विभाग अध्याचना करना चाहती है? सीधा जवाब भी है कि तत्काल उस पर कोई हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।